चलिए 8 बज गए, आंखों को बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर मसीह यीशु के महान और सामर्थी नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सब आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। ये स्तुति के गीत, ये आराधना के गीत, ये तेरे महिमा के गीत प्रभु हम आपके नाम के प्रति समर्पित करते हैं। हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को पिता आप स्वीकार करें पवित्र मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। और तेरी दया और तेरी कृपा और तेरे अनुग्रह के निमित्त मेरी खुदा यीशु मसीह के नाम से इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और तेरे द्वारा हमें जो कुछ भी धन की बरकत मिलती है प्रभु, उसका कुछ अंश हम तेरे घर के अंदर ले आए हैं और तेरे घर को न भूले हैं, तेरे मंदिर को न भूले और खाली हाथ तेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है तुझे देने के लिए। हमारे इन सब बेटों को आप स्वीकार करें। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, जिस तरह से तूने हमें पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से आज़ाद किया हुआ है और हमें एक ऐसे देश के अंदर ले आया है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती और जहाँ पर न महंगी है न कोई घटी है। प्रभु आप उस देश के अंदर हमें ले आए हैं। हम खाकर पीकर संतुष्ट होकर तृप्त होकर तेरा धन्यवाद करते हैं और इस भेंट को स्वीकार कर और तेरे नाम की महिमा के लिए मसीह में उस महिमा के धन के अनुसार हर एक को तो आशीषित कर, प्रतिफलित कर और तेरी महिमा के लिए सब कमी घटी, कर्ज मार्जे, ब्याज पट्टा, दवाई गोले, जहाँ धन व्यर्थ भारे बत्तों के अंदर बर्बाद होता है प्रभु, सब बुरी बातों को तेरे लोगों के जीवन से दूर हटाकर तेरे लोगों की दाग की बारियों को मालामाल कर, भरपूर कर और बहुतायत की फसल देकर आशीषित कर। और तेरी दया कृपा के द्वारा सभी घरानों का भी उद्धार हो, हम दिल से प्रार्थना करते हैं। अब होने दे पिता, आज जैसे प्रभु भोज की पवित्र विधि है, रोटी को और दाखरस को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें और तेरे दास को अनुग्रह दें, ताकि आज की विधि का पूर्ण करने के लिए प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा सामर्थ और अनुग्रह प्राप्त हो। और यीशु मसीह के नाम से बोलने वाला कोई तेरा दास नहीं, परंतु तेरी आत्मा इस मुख के साथ हम सब के साथ बातें करें और आज के शब्द के द्वारा, आज के प्रभु भोज की विधि के द्वारा तेरी महिमा हो पिता। सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। गए सप्ताह मंगलवार के दिन हमने कुछ बातों को सीखा और कुछ समय से जैसे हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं कि विश्वास क्या है, विश्वास कैसे कार्य करता है और विश्वास के अंदर बरकत कैसे आती है और विश्वास के अंदर क्या कुछ करना रहता है। हमने कुछ चंद बातों को वहाँ सीखा। हम प्रार्थना भी करते हैं, अंगीकार भी करते हैं, विश्वास के अनुसार कार्य भी करते हैं और विश्वास के अनुसार हम अंगीकार भी करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन हैं, जो वचन का अंगीकार करते हैं लेकिन फिर भी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके अंदर हमने 3 बातों को ही सिर्फ देख पाए थे, लेकिन आज बाकी बातों को हम देख नहीं पा रहे हैं। क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्यों हमारे जीवन के अंदर समाधान नहीं आ पाता और क्यों हमारे जीवन की परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं होती और क्यों परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता। गए मंगलवार के दिन हमने शब्द को सुना, मैं ज़्यादा उसे रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आज का टाइटल है, हाँ, क्लींस ऑफ द माइंड। एकदम राइट, बहुत अच्छा है कि आपको मंगलवार का दिन याद है करके, लेकिन आज का टाइटल मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे मुख में दिया, और वो है द फॉरगॉटन लेसन ऑफ बाइबल। द फॉरगॉटन लेसन ऑफ बाइबल, इसका मतलब बाइबल के उस चैप्टर को जैसे हम भूल गए हैं, आज उसका हम थोड़ा अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं। और वो कौन सा हो सकता है? चलिए आ रहे हैं हम गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय, उसका 6ठा शब्द। भाई आज के शब्द किसी खास के ऊपर व्यंग के तौर पर नहीं है, न टीका टिप्पणी के ऊपर है, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर को हाजिर करके कह रहा हूँ। परमेश्वर ने जो मुझे दिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, और इसके द्वारा भी परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। और ये मुख्य चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसे हमने समझा था कभी, लेकिन शायद चलते चलते हम भूल गए अपने जीवन के कार्यों के कारण, जिम्मेदारियों के कारण, कई सारी बातों के कारण, भागमदौड़ी के अंदर शायद हम भूल गए। लेकिन आज का चैप्टर जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह फाउंडेशन है। फाउंडेशन यानी ये नींव है, ठीक है। ये जो चैप्टर है वह नींव है, आज का शब्द है। हालांकि ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि 8-5 हो चुके हैं। चलिए हम आ रहे हैं। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है। हाँ,
परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है, प्रेम जो विश्वास के द्वारा प्रभाव डालता है। हमारा विश्वास, जैसे पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर, और हमने उसके विषय में बहुत कुछ सीखा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 1, 2 और 3 पद के अंदर हमने सीखा, अगर वह कहता है मेरे पास इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटाऊं, वेदों को जानूं, नई नई भाषा बोलूं, स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं और वैसा करूं, बहुत कुछ करूं, लेकिन मैं प्यार न करूं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात है करके, ठीक है, विश्वास कैसे असर पैदा करता है? प्रेम से। और जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ पौलुस खुद कह रहा है करके, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ विश्वास कुछ भी काम नहीं करता। और जहाँ प्रेम नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना को भी नहीं सुनता और हमारे जीवन के अंगीकार नहीं करता, माने हमारी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार नहीं करता। और प्रेम क्या है ये हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक खास उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह कि वह हमसे कैसा प्यार करता है। और थोड़ा हम उसकी झांकी को भी देखते हैं कि वह प्यार कैसे करता है और हमें कैसे प्यार करना है, और प्यार के अंदर क्या बातें हैं, और प्यार के अंदर हम किन किन बातों को अंजाम दे सकते हैं और किन किन बातों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, ताकि हमारा विश्वास प्रेम के द्वारा असर पैदा करे और हमारे जीवन की सभी रुकावटें दूर होने पाए। ठीक है, चलें इंग्लिश में पढ़ते हैं भाई, थोड़ा अंग्रेजी का भूत लगा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन रखेंगे। अंग्रेज चले गए लेकिन हमें छोड़ गए। भाई मस्ती कर रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं। चलिए तब तक हम पढ़ते हैं, एक और शब्द पढ़ते हैं। परमेश्वर क्या है? पहला योना 4 अध्याय उसका 8वां शब्द कहता है परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण परमेश्वर अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपने महिमा के सिंहासन को छोड़कर, अपनी आराधना को छोड़कर, स्वर्ग और स्वर्ग की सारी उत्तम से उत्तम बातों को छोड़कर इस धरती पर चला आया? क्या कारण है? कौन सी मजबूरी थी? सिंपल प्यार था। उस प्यार के कारण वह इस धरती पर आया। किस लिए? हमें बचाने के लिए। यदि उसने हमसे प्रेम नहीं किया होता तो परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए कभी बलिदान नहीं करता। लेकिन परमेश्वर पिता को भी प्यार इतना कायल कर गया, इतना मजबूर कर गया, इतना मुतासिर कर गया कि उसने कहा बेटे जा तो धरती पर जाओ और मनुष्य जाति के पापों के क्षमा के लिए बलिदान हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देकर रहा हूँ, वे भटक चुके हैं, मार्ग विहीन हो चुके हैं और वे दलदल की ओर बढ़ रहे हैं, पाप की ओर बढ़ रहे हैं, अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु के ढलान पर जा रहे हैं और मैं उन्हें नहीं देख सकता। मुझे मेरा प्यार बहुत ही मुतासिर कर रहा है, इसलिए तू जाओ, अगर तुझे मरना भी पड़े तो उनके लिए मर, ताकि जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा कि तू मेरे द्वारा भेजा गया मेरा पुत्र है और तुझ पर विश्वास करेगा, तो आज तक जो दुनिया नहीं समझ पाई है तेरे द्वारा मेरे प्रेम को समझ पाएगी। क्योंकि आज तक दुनिया मुझे समझ पाई है। परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है, उसे प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ करना होता है, लेकिन जाकर उन्हें बता दे कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, उन पर अनुग्रह करता हूँ और उन्हें उनसे उनकी सब बातों से छुटकारा देना चाहता हूँ। और यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, वह कैसे अपने पिता की आज्ञा को टाल सकता था? उसने कहा जी पिताजी मैं जा रहा हूँ, अगर मनुष्य जाति को बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मरने के लिए तैयार हो। और इसके द्वारा मैं दिखाना चाहता हूँ कि न केवल आप मनुष्य जाति से प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी आप ही के समान उनसे प्यार करता हूँ। इसके लिए उन्हें अपने प्राणों को उनके लिए बलिदान करता हूँ। और वह आया और क्रूस की भयानक मृत्यु उसने आपके लिए मेरे लिए सही, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और प्यार के अंदर क्या होता है? क्षमा भी होता है, और क्या होता है? बचाया जाना भी होता है। ठीक है, आज हम चंद शब्दों को हम सीख रहे हैं। पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है। क्या लिखा है? सब परमेश्वर को जानते हैं। ठीक है, परमेश्वर प्यार है। आगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, परमेश्वर प्यार है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु वह अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और उसने आपके लिए मेरे लिए
अपने प्रेम को अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट कर दिया है, तो आपको और मुझको क्या करना है? पहले तो परमेश्वर को प्रेम करना है, जो सबसे बड़ी आज्ञा है। और उसके बाद क्या लिखा है? चलिए आ रहे हैं मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय के अंदर। मत्ती 22, उसका हम 35 से पढ़ते हैं, 35 से आगे चलते हैं। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए, किसने? सब लोग बोलेंगे व्यवस्थापक। व्यवस्थापक यानी पवित्र शास्त्रों को जानने वाला, ज्ञानी ध्यानी। आगे उससे पूछा, हाँ, हे गुरु, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी बड़ी आज्ञा है? व्यवस्था के अंदर, बाइबल के अंदर सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? आगे अब यीशु मसीह देखो क्या जवाब दे रहा है। ये यीशु मसीह का जवाब है, ठीक है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सबसे पहले, हाँ, कैसे? पूरे मन से, ठीक है। सबके पास मन है, पूरा मन लगाकर, या मन के अंदर जितनी ताकत है उतना जोर लगाकर आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, पूरे मन से, थोड़े थोड़े नहीं, अधूरे अधूरे नहीं, पूरे मन से। और अपने सारे प्राण, सारे प्राण यानी अपनी जिंदगी, आपकी जो भी जिंदगी है उस पूरी जिंदगी पर उसके साथ, और अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ। मैं इसके विषय में विस्तार से डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने बुद्धि के साथ भी क्या कर? प्रेम रख। किससे? परमेश्वर से, ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा है। आप में से कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और मैं विश्वास करता हूँ हमें से एक जन भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता। अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हो तो शायद आज आप यहाँ पर नहीं होते, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए आप उसके प्रेम का संदेश सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वह प्रेम पूर्वक बातें ही बोलता रहता है। सही है क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ? चलिए आगे चलते हैं। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से कैसे प्यार कर? जैसे तू अपने आप से प्यार करता है। अब पड़ोसी को हाथ में लगाकर बोलिए, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। भाई आपने हाथ मिलाया? पक्का? चलिए अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आपके पड़ोस में कौन बैठा है उसका नाम बताइए। आप उसे जानते हैं? नहीं, मुझे तो अच्छे भले लोगों का नाम पता नहीं है करके। बहुत सारी बार मैं कंफ्यूज हो जाता, भाई इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। कल भी एक बहन आई थी करके बोले मेरे लिए प्रार्थना करो, भाई आपका नाम क्या है? बोले आप 15 साल से मुझे जानते हैं। मैंने भाई मुझे पता नहीं है नाम आपका, मैंने पहली बार सुनना और सुना ही नहीं मैंने आपका नाम। अभी बिना देखे आजू बाजू, भाई देखो मत, एक दूसरे को देखो मत। आपके बाजू में कौन बैठा है पड़ोसी, क्या आप उसके नाम को जानते हैं? उसके व्यवहार को जानते हैं? आपके पड़ोस में है, आपने तो पास्टर के कहने के अनुसार हाथ मिला दिया और कहा प्रेज द लॉर्ड भी कर दिया और कहा भाई अक्सर आप ऐसे करते रहते हैं, लेकिन सच्चे में आप पड़ोसी से प्रेम करते हैं? उसे जानते भी हैं स्वाभाविक रीति से, नाम से, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं, लेकिन पास्टर के कहने के ऊपर आपने प्यार का व्यवहार कर दिया। भाई मैं भी आप सबसे प्यार करता हूँ, मसीह यीशु में मैं आप सबसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आशीष करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपका जीवन बहुत ही आशीषित हो, प्रगतिशील हो। ठीक है भाई, मैं परमेश्वर के प्यार के द्वारा बोलता हूँ। इसी के समान ये दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। लेकिन पड़ोसी कौन है? मैं आज उसके विषय में भी नहीं जा रहा हूँ। यहाँ तो हम एक दूसरे को जानते पहचान पाते हैं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हमने विश्वास किया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और हम अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग चीज़ों से आते हैं, हमारी अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन हमारे पास एक ही भाषा है और वह है प्यार की भाषा। और इस संसार के अंदर मसीह के चेले सिर्फ प्यार के द्वारा ही जाने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और उसकी आज्ञा क्या है? चलिए हम चलते हैं मत्ती की यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय के अंदर। यूहन्ना 13 अध्याय, क्षमा करना भाई, मैं रोमियो में आ गया।
हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर भी फसह का त्योहार हो रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है और वह फसह मनाने जा रहा है, और उस अंतिम रात वह अपने चेलों को एक आज्ञा दे रहा है। चलिए हम 13 अध्याय के अंदर आ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं 34वां शब्द। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़े, अ न्यू कमांडमेंट। कमांडमेंट का मतलब आज्ञा नहीं है, आप करो या ना करो चलेगा। कमांडमेंट का मतलब होता है करना ही है या आदेश है, ठीक है। लेकिन ऊपर लिखा है आज्ञा, लेकिन मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ, ऐसा होना चाहिए था शब्द है। भाई मैं सही बोल रहा हूँ? भाई कुमार सही बोल रहा हूँ? ठीक है भाई, अंग्रेजी नीचे ऊपर है, ठीक है। मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। यह आज्ञा है, ये आदेश है, और हमें आदेश का पालन करना तो बहुत 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 जरूरी है। यानी हम इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, मैं करूं या ना करूं चलेगा, ठीक है। आगे, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कैसा प्रेम रखो? अब आपसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया है, क्या कोई बता सकता है? यीशु मसीह पर्सनली आपसे कैसा प्यार करता है? अनकंडीशनल, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं रखता है। और प्यार में क्या होता है भाई? हाँ भाई, ये बोलते हैं देना होता है, ठीक है भाई, दे दो। प्यार में क्या होता है? देना होता है। और यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राणों तक को भी दे दिया, एक कतरा कतरा खून बहाकर भी दे दिया, और उसने अपने पास कुछ भी न रखा, रख छोड़ा सब दे दिया। यहाँ तक कि उसके दिल के अंदर माफ़ी थी, तो वो भी उसने प्रार्थना करके आपको और मुझको माफ़ी दे दी कि हे पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते। जिन लोगों ने उसे मारा भी था, कांटे कोड़े कीले के थे, क्रूस पर नग्न करके मार भी दिया था, फिर भी वह बिन मांगे, बिन चाहे, बिन कुछ किए उन्हें माफ़ करता है। ये क्या है? ये प्यार है। और कौन सा प्यार है? अनकंडीशनल। जैसे आपने कहा भाई मैं आप ही की बातों के ऊपर चल रहा हूं करके, अनकंडीशनल। कोई आया नहीं कि प्रभु गलती से हमने, तू तो उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है, हमने तुझे गलती से मार दिया, हमें माफ कर। कोई आया? कोई भी नहीं आया। उन्हें तो उसे एक कुकर्मी जानकर, एक चोर डाकू जानकर, चोर और डाकुओं के साथ मार दिया। लेकिन यीशु मसीह प्यार का परमेश्वर है, और अपने दुश्मनों को जो से मारते भी हैं, इतनी निंदा करते, उसका तमाशा मनाते हैं, नग्न करके क्रूस पर चढ़ा देते, फिर भी वह ऐसे हालात के अंदर अपने दुश्मनों को माफ कर देता है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो। यहाँ पर कुछ है, कैसा प्रेम? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, यानी आज भी उसका प्रेम हमारे लिए बरकरार है। उसका प्रेम कभी टलता नहीं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं है, यानी आज भी उसका प्यार आपके लिए बरकरार है। उसके प्रेम से फ्यूचर में भी आपको कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ठीक है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। अब पर्सनली आपको मैं सोचने के लिए मजबूर कर देता हूं, ठीक है। पड़ोसी से वैसा प्रेम आप करती हैं जैसा यीशु आपसे करता है। और आज बच्चों ने भी जो गीत गाए परमेश्वर की महिमा में, ठीक है, मैं आनंदित हो गया। प्रभु के हाथ का शब्द इसी के ऊपर आधारित है करके, ठीक है। और पहला ही गीत जो चला था, उस गीत के अंदर भी परमेश्वर का प्रेम बयान हो रहा था। ये नई कमेंडमेंट है, एक आदेश है, सिर्फ आज्ञा नहीं है कि हमें करना ही करना है, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। मजबूरी हो, प्रेम हो या जबरदस्ती हो, लेकिन प्यार करना ही करना है, ठीक है। अभी पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोल सकते हैं, मजबूरी वाला हाथ नहीं मिलाना, प्यार वाला हाथ मिलाना भाई, स्वतंत्र होकर, ठीक है। स्वतंत्र होकर हाथ मिलाना करके, ठीक है। आसान तमासान प्यार करना भाई, दिलीप तो चेप होकर सिंधी में, प्योर सिंधी के अंदर, ठीक है भाई। किसी के ऊपर मैं टारगेट नहीं कह रहा हूँ करके, ठीक है। लेकिन मैं हमारे जीवन के अंदर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ पा रहा, सिर्फ उसका एक समाधान दे रहा हूँ। अगर हमारे जीवन के अंदर प्रेम है तो हमारी छोटी सी भी प्रार्थना, एक छोटी सी भी प्रार्थना
स्वर्ग में जाती है और हमारे जीवन के अंदर उत्तर लाती है। अगर हम प्रार्थना करते हैं और प्यार नहीं है करके, प्यार की जगह उसके दिल में, हमारे दिल के अंदर किसी के लिए कुछ भी है तो प्रार्थना ऊपर नहीं जाती करके, और हमने उसके विषय में मंगलवार को चंद शब्द सीखे थे। और बाइबल में लिखा है होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 6 वचन में, मेरे वचन के ज्ञान का न होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश होते हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? सिंपल, लास्ट कमांडमेंट है, आखिरी कमांडमेंट है, फाइनल कमांडमेंट है, और यह हमें करना ही करना है। मरता हुआ आदमी अगर किसी को कुछ कहे तो कितनी मुख्य बात होती है, ठीक है ना। यीशु मसीह कल की तारीख में मरने वाले हैं दोपहर के समय, आज रात को उसको पकड़वाया जाना है, और वह चेलों से बात करें, भाई एक दूसरे से प्यार किया करो, एक दूसरे से प्यार करो, तभी दुनिया के लोग जान पाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले का मतलब क्रूस उठाकर चलना है भाई, क्रूस उठाकर चलना है। मैं मरा हुआ हूँ, मुझ में यीशु मसीह जिंदा है, ठीक है। और यीशु मसीह तो प्यार का परमेश्वर है, वो सबसे प्यार करता है, ठीक है। क्या यीशु मसीह ने कभी दुश्मन से नफरत की करी? नहीं की। वो तो दुश्मन को भी माफ कर देता है, ठीक है। तो यीशु मसीह अगर हमें कुछ कहता है तो हमें करने की जरूरत है, जरूरी है करना। अगर यीशु मसीह हमसे कुछ करने की कहता है तो क्या हमारी जरूरी है करना? पक्का? तो फिर करते क्यों नहीं भाई? क्यों आज तक अपने दिलों के अंदर कुछ गड़बड़ लिए बैठे हो? नहीं रखो। आपकी प्रार्थना को अगर उत्तर नहीं आ पा रहा है, अपने अपने दिलों को चेक करो। विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, अपने अपने दिलों को चेक करो। यहाँ प्यार है, यहाँ और कुछ है। अगर और कुछ है तो भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, मुफ्त में दान कर दो। दान मुफ्त में होता है, दान कर दो, निकाल दो करके, और अपने अंदर प्रेम को भर दो। और जब आपके अंदर प्रेम होगा ना, आप जीवन के जल की नदियाँ बन जाओगे, और प्रेम की धाराएं आपके हृदय से बाहर निकलना आरंभ हो जाएगी। और न केवल आपकी दुआएं, बिना मांगे भी परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को, बिना मांगे भी, बिना प्रार्थना के भी परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन लेगा और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्यार है। जब आप उसके नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं, प्यार की रीति पर, प्यार के रास्ते पर चलते हैं, आपके लिए सब कुछ सुहाना होता है। लेकिन प्यार नहीं है तो बहुत कुछ गड़बड़ है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी और मुख्य रुकावट सिर्फ यही है कि अगर हम प्यार नहीं करते तो कुछ और करते हैं, और जो कुछ और करता है उसके अंदर बाइबल में लिखा है, पहले यूहन्ना की पुस्तक के अंदर, उसके अंदर जिंदगी नहीं। वो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं पहचानता। वो एक प्रकार का हत्यारा है जो अपने पड़ोसी से बैर करता है। वह अब तक अंधकार में है, उसने ज्योति के राह को पाया ही नहीं, और वह कहाँ जा रहा है वह समझ सकता है। सिर्फ प्यार, 5 चैप्टर्स जो हैं करके पहले यूहन्ना के सिर्फ प्यार के ऊपर लिखे गए हैं। और अगर मैं विस्तारित रीति से उनका बयान करना चाहूँ तो बहुत कुछ होगा, लेकिन समय अनुमति नहीं देता। लेकिन मैं होमवर्क के तौर पर दे सकता हूँ। मंगलवार को भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिलेमोन। कितने लोगों ने पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मुश्किल से 10, 150 लोग बैठे हैं, मुश्किल से 10। पास्टर जी आप कुछ भी बोलिए, हम सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। जैसे हम यीशु मसीह की भी सुनते हैं, मानते नहीं, चलेगा। फिर भी परमेश्वर हमारा प्यार करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वाह क्या बात है भाई। कलीसिया हो तो ऐसे, मैं कलीसिया के ऊपर दोष नहीं लगाता, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को। ठीक है, चलते हैं हम फिर से एक शब्द की ओर। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 43वां शब्द। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, हाँ। और अपने बैरी से बैर। पुराने नियम की पुस्तक में भी लिखा गया है कि अपने पड़ोसी से, व्यवस्था की पुस्तक में लिखा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर। वो तो पुराना नियम था, ठीक है। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए वो व्यवस्था पूरी कर दी, रद्द कर दी। वहाँ पर हमें एक जीवन की आत्मा जो विश्वास के आधार पर आधारित तय करके एक नई व्यवस्था को हमारे सामने रखा, और इन सबको हटाकर हमारे सामने एक नया भेद रखा, एक नई फार्मूला रखी, एक नया सिद्धांत रखा, एक नया कानून रखा, एक नई व्यवस्था रखी कि हमें उसके ऊपर चलना है। पहले तुम सुन चुके थे अपनों से, अब वापस पढ़ते भाई। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। अपने दुश्मन से दुश्मनी बरोबर निभाना, ठीक है।
ये पहले नियम था। आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता लेकिन हूँ अब मैं उसे रेक्टिफाई कर रहा हूं, उसे मैं अब चेंज कर रहा हूं, एक नए नियम को आप सामने ले आ रहा हूं। कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्या करो? अपने बैरियों से, बैरियों का मतलब दुश्मन, ठीक है, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। अब यहां पर बताइए कौन किसका दुश्मन है? कोई भी नहीं, ठीक है ना। हम सब आपस में भाई बहन हैं, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए तो बिन देखे ही हमने नाम बिन जाने ही हमने पड़ोसी से हाथ मिलाकर प्रेज़ लॉर्ड कर दिया और कह दिया कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, ठीक है ना। हम अनजानों से भी प्यार करते हैं, जो मसीह के अंदर होते हैं उनसे भी प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह की एक मुख्य आज्ञा है करके, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो, और अपने दुश्मनों से भी कैसा प्यार करो? देखिए क्या लिखा है भाई, अपने बैरियों से प्रेम रखो। यहाँ आज की तारीख में एक विश्वासी के साथ प्रेम नहीं कर सकता तो दुश्मन से प्यार कैसे कर पाएंगे भाई? यहाँ यीशु मसीह का एक और कमांडमेंट है, और ये जो कुछ भी 3 चैप्टर लिखे हैं, मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, वो किन के लिए लिखे हैं? पहाड़ी उपदेश हैं। ये किन को लिखे गए हैं? चेलों को लिखे गए हैं, ठीक है। किसको लिखे गए हैं? और अभी अभी आपने कहा आप कौन हैं? चेले हैं। तो इसका मतलब ये शब्द किसके लिए है? मैं घुमा फिरा कर आ रहा हूं करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है? दुश्मन से प्यार करना है। तो कैसे करेंगे दुश्मन से प्रेम? अभी नेक्स्ट महीने के अंदर वैलेंटाइन डे आ रहा है भाई, गलत तरीके से नहीं लेना करके। हाँ, मैं वैलेंटाइन डे को नहीं वो करता, लेकिन वैलेंटाइन डे पे अक्सर कोई गुलाब का फूल देता है। किसको? जिससे वो प्यार करता है। मैं अगर ऐसा कहूँ वैलेंटाइन डे पर आप अपने दुश्मन को जाके गुलाब दे देंगे, मिठाई दे देंगे तो देंगे, और कहेंगे प्यार की रीति पर भाई सब बातें बुलाकर मैं आपसे प्यार करता हूँ, कर सकेंगे भाई? वैलेंटाइन डे तो हम आज भी मना सकते हैं, क्योंकि आज प्यार का दिन है, आज फसह का त्यौहार है, यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। क्यों हम वैलेंटाइन डे का इंतजार करें? आज से ही करें ना, कल जो करें आज कर, सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यहाँ क्या लिखा है? प्रार्थना करो। प्रार्थना के अंदर क्या हम अच्छी चीज मांगते हैं कि बुरी चीज मांगते हैं? अच्छी चीज मांगते हैं। प्रभु ने जो टंगो टोटी बन है ना, धंधो बंद थी वे नहीं, ये कर्जन में अच्छी बर्बाद थी वे नहीं है ना, जे दिए कैसा भरी वे नहीं है ना, पुट पागल दी वे नहीं, ऐसा बोल सकते हैं हम? कैसी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? नेवर एवर। परमेश्वर कभी गलत प्रार्थना को नहीं सुनता। बुराई के विषय में अगर हम कोई प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं सुनता। अगर परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है कि हम किसी की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, शांति के लिए, कुशल के लिए, कल्याण के लिए, बरकत के लिए, चंगाई या छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, इतने सारे शब्द बोल गया, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के निमित्त है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के निमित्त उससे कुछ मांगते हैं तो वह सुनता है। जब वह सुनता है तो हम विश्वास करते हैं जो हमने मांगा है हमने पाया है। पहला यूहन्ना की पुस्तक के अंदर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है प्रेम एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत वो है भारी भरकम है। लेकिन हमें प्यार की रीति पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उसी आदर्श मार्ग पर, जो जीवन का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है, जो स्वर्ग तक जाता है, इसी रास्ते से होकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया है। और वही कहता है मार्ग मैं हूँ, इसी मार्ग पर चलो तो तुम भी स्वर्ग में आ पाओगे। यदि परमेश्वर के उस मार्ग पर आप नहीं चलोगे करके तो आप स्वर्ग कैसे आ सकते हो? विश्वास के द्वारा हम कह सकते कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं स्वर्ग में जाऊँगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। लेकिन परमेश्वर जब बैठेगा आपके सामने और कहेगा भाई किसके साथ तूने प्यार किया? पहले सबके साथ कलीसिया में जो आते हैं सबसे हाथ मिलाता था, सबसे मैं प्रेज़ द लॉर्ड करता था, हाय हेलो बोलता था, सबके लिए मैं प्रार्थना करता था। और पूछेगा इस बात के विषय में भाई 5:44 का क्या हो गया? 5:44 का क्या हुआ जो मत्ती में मैंने आपको चेला होने के निमित्त दिया कि अपने दुश्मनों से प्रेम करा है? किस दुश्मन को जाकर तूने मेरे नाम का सुसमाचार बताया कि मैं परमेश्वर हूँ, प्यार का परमेश्वर, और उसे माफ़ करना चाहता हूँ, उसका उद्धार करना चाहता हूँ, बिना किसी कंडीशन के मैं उसे स्वर्ग देना चाहता हूँ। किसको किसको बताया? और किसके लिए तूने अपने दिल से नफरत, गैर, बैर, ईर्ष्या, जलन, लालच, विरोध, विद्रोह, करवाहट अपने हृदय से दूर की? किसके लिए? भाई आज का शब्द तीखा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं भी सुना था तो मुझे भी पसीने आ रहे थे।
और मेरा मन नहीं लग रहा था बाइबल पढ़ने के विषय में, ईमानदारी से बिल्कुल भी कहता नहीं पढ़ना था, प्रभु ये बहुत कठिन शब्द है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन उसने कहा कठिन नहीं, यही प्रथम है, ये उसका शब्द है, यही प्रथम है, यही फाउंडेशन है, इसी फाउंडेशन के ऊपर तो आप खड़े रहते हो। ये करना बहुत जरूरी है, कमांडमेंट है। चलिए, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, आशीष की, उद्धार की, जीवन के विषय में प्रार्थना किया करो। ठीक है, और जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। स्वर्गीय पिता की क्या है? संतान ठहरो। हम सब विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान, क्योंकि हमने विश्वास किया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां लिखा है जिससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। आगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। देखिए क्या नेचर है परमेश्वर का, क्या डिवाइन स्वभाव है परमेश्वर का। वह बुरे के ऊपर भी और भले के ऊपर भी, अगर कोई अच्छा है तो कोई ठीक है, अगर कोई बुरा है तो कैसा व्यवहार करता है, क्या करता है भाई? वो दोनों पर सूर्य उदय करता है। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? ये इंसान पापी है, इसके लिए मैं उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं भेजूंगा। ये इंसान बुरा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर बारिश नहीं भेजूंगा, इस पर मैं दया कृपा नहीं करूंगा। परमेश्वर ऐसा करता है। लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत प्रार्थना करता है, धर्मी है, दान धर्म करता है करके सबसे प्यार करता है, इसके ऊपर मैं बारिश भी भेजूंगा, ऐसे मैं आशीष भी करूंगा और इसके ऊपर अपना अनुग्रह भी करूंगा, इसके ऊपर सूरज की रोशनी भी करूंगा। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नेवर एवर। परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। लेकिन जो मनुष्य भलाई और धर्म के काम करता रहता है वह उसे भाता है। किसे भाता है? परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर उसे पसंद करता है। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब आए यरदन नदी के किनारे के अंदर आकर कहा कि मन पड़ाओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और आकर अपने पापों की क्षमा के लिए मन पड़ाव के विषय में बपतिस्मा ले लो, तो यीशु मसीह भी वहां पर गया। तो उसने किसका आदर किया था? क्या यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी? नहीं थी। उसने कभी जिंदगी के अंदर पाप किया? न पहले पाप था न बाद में पाप था। उसके जीवन में तो, उसके ब्लड में तो पाप का स्वभाव भी नहीं था, पाप का बीज में नहीं था, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। ठीक है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरों दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेघ को बरसाता है। अगर परमेश्वर किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता तो प्यार कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्यार के अंदर सब एक समान होती है, एक नजरिया हो जाता है, वह मतभेद नहीं करता। सीक्रेट है। आगे, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। भाई देखो, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, कैसे हैं? ठीक है ना? मैं इससे प्रेम करता हूँ, इसीलिए इसे जानता हूँ इसके लिए। लेकिन कोई परदेश बाहर जा रहा है, उसे जानता ही नहीं हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड करता हूँ? नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, नहीं करता हूँ। क्यों? मैं जानता ही नहीं हूँ। और अजनबी का अगर मैं स्मेल भी दूँ, अल्लाह कर जो पड़ता है, कुछ गलत समझ सकता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? महसूल लेने वाले, टैक्स लेने वाले भी, चोर उच्चके डाकू भी, डाकू डाकू से प्यार करता है, चोर चोर से प्यार करता है। ठीक है, वो ऐसा करते हैं। लेकिन आगे, और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो हाँ, तो कौन सा बड़ा काम करते हो। कितनी बड़ी गाला, कौन सा बड़ा काम है? कौन सा पार उठाया? कौन सा बड़ा काम कर दिया? आगे, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। दुनिया के लोग भी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। आगे, इसीलिए चाहिए इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्या बनो? सिद्ध बनो। कैसे बनो? सिद्ध का मतलब परफेक्ट। ठीक है, और कैसे परफेक्ट? जैसा आगे से शुरुआत हो रही है। आगे, जैसे इसलिए तुम्हारा चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कैसा बनना है आपको और मुझको? पिता के समान बनना है। पिता कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, पिता सबों के साथ समान रीति से प्यार करता है। इसलिए कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, हमें उसके कर्मों या उसके स्वभाव की रीति से प्यार करे न करें, नमस्कार करे न करें, प्रेज़ द लॉर्ड करे न करे, कोई मायना नहीं है। यीशु मसीह ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उसे पाप किया है, वह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वह मसीह में नई सृष्टि है। तो हम उसके जीवन की पुरानी बातों को क्यों देखें? क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांपता है और यहाँ परमेश्वर हमसे ऐसा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसलिए तुम
सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। भाई बिल्कुल भी कह रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना करके, लेकिन मैं प्यार की रीति से कह रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है, लेकिन ये फाउंडेशन की नींव है, विश्वास की नींव है। और हमारे जीवन के अंदर यही विश्वास जो प्रेम के द्वारा असर पैदा करता है, काम करता है, अन्यथा हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करती। ठीक है, आगे पूरा हो गया। चलिए मैं भी यहाँ पर पूरा करता हूँ, एक दो शब्द में और चलें। ओके ओके ओके, समय हो रहा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 और 15, 5 मिनट के अंदर हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और हमें उसके सामने जो ये हियाव होता है, उसके सामने यानी परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हमें जो हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, अगर उसकी इच्छा से हम कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हाँ, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हाँ, आगे। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, जिसका फल मृत्यु नहीं, ऐसा पाप अगर किसी भाई को आप करते देखे हो या बहन को करते देखे हो जिसका दंड मौत के तौर से नहीं मिलना है, तो विनती करे। आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि और परमेश्वर इसे बचा ले, इस पाप से, इस बुराई से इसे छुड़ा ले, इस गंदी आदत और स्वभाव से आप अलग कर ले। और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, हाँ, जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। क्या देगा? किसकी प्रार्थना के द्वारा? धर्मी इंसान अगर किसी इंसान को देखता है पाप करते हुए, अगर वह इंसान उसके लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर इस धर्मी इंसान की प्रार्थना सुनता है और उसे जिंदगी दे देता है। यह दूसरा मनुष्य है जो प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन वो पाप कर रहा है, और जो पाप कर रहा है करके उसके लिए एक धर्मी इंसान जो परमेश्वर का भक्त है, उसकी इच्छा पर चलता है, उसकी योजना के अनुसार उसके लिए कुछ मांगता है कि सामने वाला बंदा गुटखा खा रहा है, दारू पी रहा है, नशाखोरी कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, न जाने क्या क्या दुनिया के अंदर उलट सुलट पाप कर रहा है, परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुनकर उसको जिंदगी दे रहा है। वाह क्या बात है! क्या एक जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। हाँ, आगे। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। जिसका फल मृत्यु है। और वो कौन सा पाप है? एक ही पाप है पूरी बाइबल के अंदर लिखा गया है जो हमें नरक के अंदर ले जा सकता है, वो है पवित्र आत्मा की निंदा। अगर हम परमेश्वर की आत्मा की निंदा करते हैं, उसे शैतान कहकर, तो हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। और यह पाप ना तो इस लोक में ना आने वाले लोक में क्षमा किया जाएगा, लेकिन वह इंसान अनंत दंड का अधिकारी बनता है, वो नरक का बागी बनता है। और इसके विषय में यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए भी मना करता है। ठीक है, लेकिन क्या आज्ञा है इसके विषय में हम थोड़ा और सुनेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। मैं आपको एक चैप्टर दूँ वापस, यूहन्ना 13 और 14 पढ़ेंगे घर पे। सिर्फ प्यार का ही है, प्यार के बारे में ही लिखा है। और दूसरा चैप्टर देता हूं मैं, लेकिन पढ़ के आना, नेक्स्ट मीटिंग में हम उसके विषय में थोड़ा बहुत सुनेंगे। रोमियो 12, पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए रोमियो 12। अरे रोमियो है ही प्यार का भाई, रोमियो की पुस्तक है ही, रोमियो है ना, वो जूलियट वाला नहीं भाई, नहीं तो आप जूलियट वाले को पकड़ लेंगे। रोमियो 12 चैप्टर घर के अंदर पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्या मैं इस तरह का प्यार कर रहा हूँ, या मेरे अंदर आज भी किसी के लिए कुछ गड़बड़ है। और अगर कहीं गड़बड़ देखे तो परमेश्वर से कहना, प्रभु मुझे माफ़ कर, इस गड़बड़ को मेरे अंदर से निकाल। मेरी प्रार्थना तेरे पास जानी चाहिए, और प्यार विश्वास को भी प्रकट करे, और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन के अंदर असर भी उत्पन्न कर पाए। मेरे अंदर ऐसा प्यार कर। और रोमियो 5:5 के अंदर लिखा गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों के अंदर
भर दिया गया है। आप में से ऐसा कोई नहीं है जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्यार ना करे, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा प्यार नहीं डाला है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे जीवन के अंदर विश्वास का बीज ले आता है और वह इंसान प्यार ही करता है, वह नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसके अंदर बना रहता है। जिसके अंदर परमेश्वर का बीज बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, इन अंतिम दिनों के अंदर सबके साथ प्यार करो, मेल मिलाप से रहें और पवित्रता के खोजी रहें, जिसके बिना कोई कभी किसी को नहीं, परमेश्वर को नहीं देख पाया। कितने लोग देखना चाहते हैं परमेश्वर को? सब लोग देखना चाहते हैं। बोलो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान मैं सबसे बिना पक्षपात प्यार करना चाहता हूँ। आपने मेरे दिल में सबके लिए प्यार भरा है। आप सर्वसिद्ध परमेश्वर हैं, मुझे प्यार करना सिखा। मैं इतने दिनों से आपको जानता हूँ, बाइबल को जानता हूँ, वचन को जानता हूँ, लेकिन बुनियादी बात शायद मैं भूल गया इस दुनिया के झमेले में पड़कर। लेकिन आज दुआ करता हूँ तेरे आदेश के अनुसार मैं सबसे बिना पक्षपात प्यार करूँगा। जैसे तूने बिन माफ़ी मांगे अपने दुश्मनों को माफ़ किया, वैसे ही मैं जिन्हें समझता हूँ अपना दुश्मन, उनसे बैर नहीं रखूँगा, लेकिन माफ़ करके प्यार करूँगा और उनके पास जाकर रिकन्सिलिएशन, मेल मिलाप करके क्षमा दूँगा और क्षमा करूँगा, ताकि मेरे दिल में किसी के लिए कोई रिग्रेट न रहे और मेरा मन शुद्ध हो कि मैं तुझे देख पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा करने के लिए मुझे और प्यार से भर, उस प्यार की ताकत से भर जो मौत से भी शक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चलिए अपने लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं। भाई आज ईमानदार से बोला, मुझे पसीने आ रहे थे जब ये शब्द परमेश्वर मुझे दे रहा था, लेकिन हर बात में परमेश्वर की महिमा हो। क्या एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम को दे सकते हैं? प्यार की परिभाषा क्या है? प्यार की परिभाषा क्या है? एक मिनट के अंदर मैं आपके सामने रखता हूं। प्यार को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? शब्द पढ़ता हूं, अभी घर के अंदर पढ़ लेना। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढार नहीं करता, प्रेम अपनी भलाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अननीति नहीं चलता, न अपनी भलाई चाहता है, न झुंझलाता है, न बुरा मानता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है, और प्रेम कभी टलता नहीं। यह है प्रेम की परिभाषा। अब थोड़ा सा इस शब्द के आधार पर अपने प्रेम को अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए चेक करने की कोशिश करना और कहना, परमेश्वर मेरे अंदर बस ऐसा ही प्यार भर दे, ठीक है? और आपके जीवन के अंदर जो आशीषें होगी आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। जो बातें आपने न देखी हैं, न कान में पड़ी हैं, न आपके चित्त में आई है, वो बातें आपके जिन में परमेश्वर उत्पन्न करने जा रहा है। आमीन। चलिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आपने प्रेम किया पिता प्रभु यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया। हम पापी थे, निर्बल थे, भक्तहीन थे, इस संसार में मन से बहरे थे, क्रोध के पात्र थे, स्वभाव से ही क्रोध के पात्र थे। हम तो भटक चुके थे और हमने तो अनगिनत पाप किए थे। हम कदापि तेरी दया कृपा के योग्य न थे, फिर भी पिता आपने हमसे ऐसा प्रेम किया और भलाई के तौर हम पर इस तरह प्रकट किया कि जब हम पापी थे आपने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया, और उसके द्वारा आपने अपने दिव्य निस्वार्थ पवित्र प्रेम को प्रकट किया और हमारे पापों की क्षमा बिन क्षमा मांगे ही आपने दे दे, बिन उद्धार बिन अनंत जीवन मांगे ही आपने हमने प्रदान किए, और आपने अपने पुत्र को हमारे लिए आज से 2000 साल पहले ही
कुर्बान कर दिया और 2000 साल पहले ही आपने हमें माफ़ किया, जबकि आज हम सिर्फ संदेश को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। पिता आज दुआ करते हैं मसीह यीशु के नाम से, तेरा प्यार तो अगम है पिता, और तेरा प्यार तो निस्वार्थ पवित्र है पिता। हमें ऐसा प्यार करना सिखा पिता कि हम अपने आप से भी प्यार करें, पूर्ण मन, पूर्ण ताकत और पूर्ण बुद्धि के साथ, पूर्ण प्यार के साथ हम तुझे प्यार करने वाले बने, और तेरी आज्ञाओं पर चलते हुए अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें और अपने सताने वाले, अपने दुश्मनों को भी माफ करते हुए तेरी सच्चाई की लीक पर चलते रहें और तेरे आदेश के अनुसार चलें, और ताकि हमारा मन शुद्ध हो पिता। और यीशु मसीह के नाम से हम तेरे द्वारा स्वर्ग की सारी आशीषों को पाए और हमारा विश्वास प्रेम की रीति पर चलते हुए दुआओं के द्वारा असर पैदा करे, और प्रभु कोई रुकावट तेरे और मेरे मध्य में न हो, हमारे मध्य में न हो पिता, लेकिन तेरा प्यार ही हमारे जीवनों को परिवर्तित कर दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि जिस आत्मा को आपने हमारे अंदर बसाया है, जिस पवित्र आत्मा को आपने हमारे अंदर दिया है, वो कभी भी अनरीति नहीं चाहता, वो कभी भी डहा नहीं चाहता, वो कभी भी नफरत नहीं करवाता, लेकिन वह तो प्यार और धर्म की रीति पर चलाने के लिए हमें अग्रसर करता है। हम दुआ करते हैं आज उस पवित्र आत्मा को, जिससे हमने कई बार शुक्र भी किया, नफरत, गैर भैर के द्वारा, दोष निंदा के द्वारा, हम दुआ करते हैं सब बुरी बातों को अपने मन से हटाते हैं और दुआ करते हैं कि उस पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं कि उस आत्मा के अधीनता के हम अंदर चलते हैं, उसके अनुशासन के अंदर चलते हैं। प्रभु अपना प्यार इन अंतिम दिनों के अंदर तेरे आगे प्रकट कर सके और तेरी महिमा हमारे प्यार के द्वारा हो पिता। जब कभी हम ऐसे लोगों से मिले जिन्हें हम अपने मन में किसी कोने के अंदर ख्याल या विचार के द्वारा सोच सकते हैं कि वह दुश्मन है, प्रभु हम न तो मुंह फेरे, न नफरत करें, न मुंह फुलाए, न अनदेखा करें, न प्रभु किसी प्रकार का बुरा व्यवहार करें, नहीं किसी प्रकार का हाव भाव दे, लेकिन प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम से क्षमा करते हुए, प्रेम की रीति पर चलते हुए प्रभु हम आगे बढ़े, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें तेरे स्वर्ग के आगे सिंहासन के सामने खड़ा होना है, उस न्याय के पद पर खड़ा होना है जहाँ पर आग हमारा, हाँ प्रभु, जहाँ पर आग हमें परखेगी। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता उस समय हम तेरे प्रेम में निर्दोष निष्कलंक पाए जाए, और जब तू आए हमारे अंदर विश्वास के साथ साथ प्रेम भी हो, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा ही असर करता है। और आज हमें अपने प्रेम से भर दे, अपने प्रेम में ढांप ले, जैसे तूने हमारे पाप माफ़ किए वैसे ही हम अपने सब अपराधियों को भी क्षमा करते हैं। हमारे दिलों को अपने प्रेम से भर दे ताकि हमारे जीवन में शांति आए, हमारे जीवन के अंदर हर एक वो रोग, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी जो अक्षमा के कारण भी है, हमारे जीवन से वह कांटा दूर होने पाए, वह पीड़ित करने वाला, वह उत्पीड़ित करने वाला जो शरीर और मन को करता है परेशान, प्रभु वह पूरी तरह से दूर हो। हमारे मनों के अंदर तेरे द्वारा स्वर्ग की शांति और आनंद आए, और सारी रुकावटें, सारी बाधाएं दूर हो, और तेरी महिमा के लिए हमारे जीवनों के अंदर पूरा पूरा उद्धार बरसे। पिता आपने हमारे दिल से दुआ को सुना, हमें क्षमा भी किया, और उन सबको भी आपने आशीषित किया जिन्हें हम कभी समझते थे दुश्मन के तौर पर, आपने उन्हें भी माफ़ किया और उन्हें मृत्यु का दंड न देकर, परंतु आपने उन्हें भी मन फराने का अवसर देकर जीवन दिया। इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को मिले। हम घटे और आप बढ़े, तेरी निज और पवित्र इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सब लोग ने कहा आमीन। इसका मतलब आप इस प्रार्थना के अंदर सम्मिलित है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे।